सो हेलो स्टूडेंट यार, अब मैं लेके आ गया हूँ क्या पीआई क्वेश्चन किसके एटॉमिक स्ट्रक्चर के। ठीक, उससे पहले क्या जिन्होंने मेरा 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 जो मैंने 38 मिनट्स में पूरे मैंने सब कुछ कॉन्सेप्ट बता रहे किसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर पे, तो जाकर देख लेना। और नहीं देखे तो फिर कोई नहीं, मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया था इससे पहले, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है भैया, तो देखो पहले फॉर्मूला देख लेते हैं ना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या क्या। तो पहले देखो, अगर मेरे को रेडियस निकालने को बोले ना, जो किस क्वेश्चन पूछ रखा है रेडियस, कैलकुलेट द रेडियस रेशियो ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ क्या बेरिलियम बोल रखा है। तो रेडियस निकालने को बोलते हैं, फॉर्मूला होता है बहुत प्यारा सा, क्या होता है 0.529 इंटू होता है n स्क्वायर अपॉन जेड एंड टर्म होता है किसके लिए, जब रेडियस निकालना हो। ठीक है क्या। अच्छा, अगर वेलोसिटी बोले तो वेलोसिटी निकालने को बोले ना तो 2.18 इंटू 10 के पावर में होता है 6 होता है, उसके बाद मीटर पर सेकेंड z बाय n, ये मेरा फॉर्मूला था किसका वेलोसिटी निकालने को होता है। भाई अगर मेरे को बोल दे एंगुलर मोमेंटम निकालने को बोल दे, किसका एंगुलर मोमेंटम निकालने को अगर मेरे को बोल दे तो मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं भैया NH/2 पाई कर दूँगा, याद रहेगा क्या। ठीक है, एक और होता है 2πr = n लैम्डा होता है। n मतलब होता है कि नंबर ऑफ वेट, लैम्डा में इस तरह क्या हो रहा होगा, वेवलेंथ हो रहा होगा। अच्छा भैया, और क्या होता है, एक होता है मेरे ख्याल से डेल्टा E = h भी होता है क्या, हाँ h भी होता है क्या, हाँ वही डिफरेंस ऑफ एनर्जी है। फिर जो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन बोलता सिर्फ जो फोटोन इमिट हो रहा है, तो क्या होगा h। एक और होता है v को मैं क्या hc/λ बोल सकता हूँ क्या, v की जगह मैं क्या c/λ, तो hc/λ हो सकता है। अच्छा भैया, और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है ना कि और क्या हो सकता है, देखो अगर मेरे को बोल दे कि भैया बताओ लैम्डा निकालने को बोले तो h/p होता है। h क्या मतलब प्लैंक कांस्टेंट होता है, मतलब क्या मोमेंटम होता है। ठीक है, तो h/ कितने, इसको mv तो लिख सकता हूँ ना, mv भी लिख सकता हूँ। अच्छा, एक बात और, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या h/2m के भी लिख सकता हूँ रूट में लैम्डा इक्वल टू। ठीक है, बात वही है किसके लिए, जब लीनियर मोमेंटम हो रहा होगा तो उस केस में। तो 2m मतलब क्या मास, के मतलब क्या काइनेटिक एनर्जी हो रहा होगा, ये हो गया। और क्या क्या फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला होता है अगर मेरे को एनर्जी डिफरेंस निकालना हो तो एक फॉर्मूला होता है डेल्टा E = होता है -13.6 इंटू z²/n², एक फॉर्मूला होता है, ये भी याद होना चाहिए। अच्छा भैया, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और क्या क्या फॉर्मूला है, और फॉर्मूला है अगर मेरे को काइनेटिक एनर्जी निकालने को बोले, क्या काइनेटिक एनर्जी निकालने को बोले तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है कि Zd²/2r होता है। आता है क्या, आता है क्या, ये होता है भाई। अगर पोटेंशियल की बात कर दूं तो होता है क्या kZ² यहाँ माइनस होता है, यहाँ पे r होता है। और जब अगर टोटल एनर्जी निकालने को बोले, टोटल एनर्जी निकालने को बोलते हैं, इन दोनों का सम करना पड़ेगा। सम करने में कितना आएगा, kZ²/2r आएगा, साइन कैसा आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, ये कर अगर टोटल एनर्जी निकालने को बोलता है तो। अच्छा, और क्या फॉर्मूला है, एक होता है अगर मेरे को वेव नंबर निकालना तो वेव नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं, कुछ नहीं r रेबर कांस्टेंट z² 1/n² - 1 क्या n2 के स्क्वायर करते हैं, इतना आता है क्या। ठीक है, ये भी आ गया। और क्या होता है, और फॉर्मूला होता है, एक होता है अनसर्टेनली कुछ प्रिंसिपल होता है क्या, बोला हाँ होता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला डेल्टा x इंटू डेल्टा p > h/4 होता है। x मतलब क्या है, पोजीशन होता है, p मतलब क्या होता है, मोमेंटम होता है, उसका चेंज ग्रेटर इक्वल टू क्या h/4 होता है। कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। और एक होता है मैग्नेटिक मोमेंट का, क्या होता है म्यू इक्वल टू क्या होता है, रूट में n+2 होता है। n मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसका क्या n मतलब होता है। अगर इतना आ गया तो फिर अब आगे देखते हैं, क्योंकि समय भी कम अपने पास है ना। तो ठीक है, एक्चुअली कपड़े में साफ करना चाहूँगा मैं। ठीक है, देखो अब देखते हैं क्या क्वेश्चन क्या बोलता है भैया, क्वेश्चन क्या बोलता है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द रेडियस रेशियो फॉर क्या सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन। ठीक है, और क्या बोलते हैं थर्ड ऑर्बिट इतना। तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है, r = क्या होता है 0.529 इंटू n² होता है ना। तो बस जो हीलियम है ना उसको r1 बोल दो, तो कितना आएगा 0.529 इंटू n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू कितना है 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा। वैसे z हाइड्रोजन हीलियम कितना हो रहा होगा 2 हो रहा होगा। वही R2 का वैल्यू कितना है इसका बेरिलियम का, तो वो हो रहा होगा 0.529 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो रहा होगा 9 हो रहा होगा अपन z।
मतलब कितना हो रहा होगा, बेरिलियम बोल रखा है ना, बेरिलियम बोल रखा है, तो मतलब कितना दे रखा है बेरिलियम, मतलब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कितना हो रहा होगा 4 हो रहा होगा, 4 हो रहा होगा। तो कितना आएगा, इसको सॉल्व कर, तो ये गया R1/R2, तो 4/2 मल्टीप्लाई, इसको जब कैंसिल आउट करोगे ठीक है, तो कितना आ रहा होगा 8/9 आ रहा होगा, 8/9 आ रहा होगा, 8/9 आ रहा होगा। कौन सा देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं। अर्थ इन पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज 25 तरह का मास दे रहा है, कितना दे रखा है, जो देखो सॉल्व कैसे किया जाता है, पहले जो दिया होता है क्वेश्चन उसको तो उतार लो भैया कि क्या क्या दे रखा है, फिर उसके बाद सोचो फॉर्मूला क्या लगाने को बोल रहा है वो देखो, अब उस फॉर्मूला सोचो कि उस फॉर्मूला में क्या क्या फॉर्मूला होता है वो चेक करना है, फिर उसके बाद सॉल्व करना है, ठीक है ठीक है। तो 25 ग्राम में दे रखा है, इसको मेरे को चेंज करना कितना केजी में चेंज करना पड़ेगा, कितना आएगा 25 × 10 के पावर कितना आएगा, -3 आएगा क्या, बिल्कुल आएगा, केजी है ना, केजी आएगा। अब क्या करें, और क्या रखा है, इन स्पेस इन इतना, मतलब एंड समथिंग वेलोसिटी, तो ठीक है इसमें वाला लग रहा होगा, हाइसेनबर्ग इस पर लग रहा होगा, मतलब क्या डेल्टा x * डेल्टा p ग्रेटर इक्वल्स टू क्या h/4 लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा होगा। अब क्या करें, डेल्टा x जो पोजीशन होता है ना मेरे ख्याल से, तो इन स्पेस इन कितना 10 के पावर -15 दे रखा है, तो 10 के पावर -15 कर दो, इनटू मास इनटू क्या वेलोसिटी होता है, ये तो मोमेंटम होता है ना, मास कितना रखा है 25 × 10 के पावर में कितना आएगा, माइनस कितना आएगा, इनटू वेलोसिटी वही तो निकालना है, तो h अपन के दे रखा है 6.6 × 10 के पावर में कितना -34 दे रखा है, अपॉन 4 मतलब 4 × 3.14 आएगा ना, तो v = कितना आएगा 6.6 × 10 के पावर में कितना -34 अपॉन, पहले इसको सॉल्व करें ना, इसको सॉल्व करें कितना आएगा -18 हो जाएगा, -18 हो जाएगा, -18 होगा है ना, -18 होगा, ठीक है भैया, ठीक है, ये हो रहा होगा -18 हो रहा होगा, तो 20 ये पहले इसको कर लें, 3.14 × 10 के पावर में कितना आएगा 10 के पावर -18 आएगा ना, -18 आएगा, और कुछ × 25 आएगा, × 25 आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे ना, इसको सॉल्व करने आता है, ये ऊपर चल जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, और जब इसको कट करेंगे ना, अब काटने पीने तो आता ही यार, मैं क्या बताना एक्स्ट्रा, ठीक है, जब कट करोगे ठीक है, तो और जो ऑप्शन आएगा एक सेकंड चेक करके देखते हैं, -34 है प्लस पर कितना 18 हो जाएगा, कितना बचा 18 है ना, 18 कितना आएगा 14 में 8 कितना बचेगा 4, 8 बचेगा 6 बचेगा है ना, 6 बचेगा, कितना बचा 2, 26, और क्या करने पे यहाँ पे 2 3, तो जब सॉल्व करेंगे तो भैया ऑप्शन नंबर आ रहा होगा मेरे ख्याल से इसके नजदीक ना, ये आना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2.1 करके आएगा, ठीक है, एक बार देख लेता हूँ मैं सही है कि नहीं है, ऑप्शन नंबर हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है, बस काटना पीना तो यार, बस वैल्यू पुट करना था, v को निकालना है ना, v तो m × v, तो बस इसको इधर आके डिवाइड कर दो, मेरे को क्या मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। इतना सॉल्व करने आते हैं, आगे छोड़ देता हूँ, समय भी कम है, ठीक है, देखते हैं क्या बोलता है। द डी वैल्यू वेवलेंथ ऑफ टेनिस बॉल ऑफ मास किधर का, ठीक है, वेलोसिटी इधर कितना रखा है, अब क्या निकालना है, इस अप्रोक्सीमेटली कितना हो रहा होगा, तो ठीक है, ठीक, इसमें ये बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, क्या लैम्डा = h/p होता है, क्या h/p होता है ना, मैंने फॉर्मूला बता रखा था, अच्छा तो बस पुट कर दो, तो लैम्डा = h के लिए कितना 6.6 × 10 के पावर में कितना -34 अपॉन p मतलब क्या होता है मोमेंटम है ना, तो इसका क्या होता है m × v होता है, m × v, m मास कितना ग्राम में दे रखा है, चेंज करेंगे कितना आएगा 60/1000 आएगा, 1000 आएगा, 1 से 1 गया, कितना मिलेगा 6 × 10 के पावर में कितना -2 मिलेगा। अब उसका वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, मास कितना होता है 6 × 10 के पावर -2 इंटू वेलोसिटी कितना है 10 दे रखा है, तो ये कितना हो गया, तो ये = 6.6 × 10 के पावर में कितना -34 अपॉन, ये देखो ये यहाँ पे 1 हो रहा होगा ना, -2 यहाँ पे 1 कितना आएगा -1 आएगा, हाँ ऊपर आएगा,
तो ये वाला यहाँ पे कितना हो रहा होगा 33 हो जा रहा होगा 33 और अपॉन 6 था कर दो 1.1 करके आ रहा है। तो मेरे को तो इससे मतलब है ना। तो ऑप्शन नंबर कितना आ रहा है ए 10 के पावर में -33 मीटर आ रहा है। आसान था क्या? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या बोलता है। अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स थ्योरी द एंगुलर मोमेंटम टू एन इलेक्ट्रॉन इन फिफ्थ ऑर्बिट। अच्छा भाई साहब, एंगुलर मोमेंटम इसका फॉर्मूला तो पता है, mv r होता है nh/2 होता है ना। ठीक है भैया, अब क्या करें? अब क्या करें? मेरे को निकालना है क्या फिफ्थ ऑर्बिट के लिए? तो मेरे को ये निकालना है, तो कितना आएगा? n के वैल्यू कितना 5 है, तो 5 पुट कर दो, h अपॉन कितना 2 पाई। इससे आसान क्या हो सकता है? कितना 2.5 आएगा, h अपॉन कितना पाई। ऑप्शन नंबर कौन सा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है कि इफ lambda naught and lambda be the threshold wavelength and wavelength of incident light, the velocity of photo electron ejected from the metal। मेरे पास कोई मेटल दे रखा है, ठीक है भैया, इस पे कुछ साइलेंट आया, ठीक है भैया, फिर यहाँ जब यहाँ पड़ा, ठीक है, ये रेडिएशन है, यहाँ जब किस मेटल में पड़ा, ये चार्ज हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा होगा, ठीक है, फ्लो हो रहा है, ठीक है भैया। अच्छा, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करके होता है क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करके होता है ना, ठीक है। इसमें हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे क्या? अगर थ्रेशोल्ड की बात कर रहे हैं तो उसमें फॉर्मूला ऐसा पढ़े थे क्या? एचवी करके होता है ना। तो अगर मेरे को और पूछा क्या, वेलोसिटी पूछा है, तो दो फॉर्मूला मेरे ख्याल से, एक होता है क्या डेल्टा इक्वल्स टू एच वी होता है, फिर एच वी नॉट करके लिखते हैं, या फिर इसको एच सी बाय लैम्डा लिखते हैं, है ना, ये तो लिखते हैं ना। तो बस वही लगाने वाले और कुछ नहीं। तो देखो ये फॉर्मूला एच वी इक्वल्स टू एच वी नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ ऑफ क्या एम वी स्क्वायर होता है बिल्कुल होता है। तो इस जो वी नॉट है उसको मैं सी अपॉन लैम्डा लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो एच सी बाय लैम्डा इक्वल्स टू एच वी नॉट बाय लैम्डा नॉट लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। सॉरी एच सी आएगा ना यार, अरे मैं क्या लिखता हूँ, एच सी आएगा, सॉरी एच सी आएगा, एच सी बाय लैम्डा आएगा प्लस कितना आएगा एम वी स्क्वायर बाय 2 आएगा। अच्छा भैया, अब क्या करें? इसको इधर ले आओ, मेरे को भी चाहिए ना। अब सिंपल इक्वेशन है, इसको इधर ले आओ, क्या आएगा एच सी अपॉन लैम्डा माइनस एच सी बाय लैम्डा नॉट आएगा इक्वल्स टू क्या एम वी स्क्वायर अपॉन 2 आएगा। अब इसमें से एच सी कॉमन ले लूँ, एच सी अगर कॉमन लूँ तो भैया मेरे को क्या मिलेगा? एच सी कॉमन लूँ तो कितना आएगा 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट आएगा इक्वल्स टू कितना मिलेगा? इक्वल्स टू मेरे को मिल रहा है 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट मिल रहा है एच सी और क्या मेरे को एम वी स्क्वायर मिल रहा है, एम वी स्क्वायर अपॉन 2 मिल रहा है। अब इस 2 को इधर ले आओ, 2 को जब इधर ले आओ तो 2 एच सी आएगा और ये एम इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। अगर इसका सॉल्व करूँ तो मेरा क्या वी नॉट बाय वी नॉट बोलता हूँ, फिर लैम्डा नॉट बाय लैम्डा अपॉन लैम्डा इनटू लैम्डा नॉट मेरे को मिल रहा है वैल्यू, है ना, ये मिल रहा है। और वी स्क्वायर है, मेरे को तो वी चाहिए, तो रूट लग जाएगा। तो वी का वैल्यू कितना मिल गया मेरे को? रूट में 2 एच सी अपॉन एम वी नॉट माइनस तो लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा नॉट आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है? ऑप्शन नंबर 3 आ रहा है। आसान था क्या? बस इतना काम का था क्या? एच सी होता है उसको क्या एच सी में लैम्डा लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बस पुट कर दे कौन सी है कि पता नहीं, इसको वर्क फंक्शन ही बोलते हैं, इसको वर्क फंक्शन भी बोलते हैं। तो अब समझ आएगा। तो और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं? इफ एम एंड ई आर द मास एंड चार्ज, जो एम मास है, ई क्या है? मेरा चार्ज है, ठीक है भैया। ऑफ द क्या रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट और रेडियस आर फॉर हाइड्रोजन एटम। अच्छा, द टोटल एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग, टोटल एनर्जी बोल रखा है, उसका फॉर्मूला क्या है टोटल एनर्जी का? मेरे ख्याल से क्या था माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन कितना होता है 2r होता है। तो बस पुट कर दो कितना माइनस सब के जेड ई तो क्या आएगा? तो जेड हाइड्रोजन बोल रखा है ना, तो इसका वैल्यू तो 1 आएगा। तो माइनस ऑफ ई स्क्वायर अपॉन 2r आएगा। ऐसा ऑप्शन की दे रखा है कि माइनस ई स्क्वायर अपॉन 2r, ये तो है नहीं। हाँ, ऑप्शन नंबर 14 आसान था क्या? अब और क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोलते हैं कि भैया द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ आयरन एटम इज कितना? -13.6 eV दे रखा है, ठीक है। द एनर्जी ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट, अच्छा हीलियम इज इतना। अच्छा,
तो क्या करें, तो कुछ नहीं, बस डिवाइड कर। तो एनर्जी क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है -13.6 इंटू जेड, सॉरी हाँ जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर होता है। -13.6 इंटू जेड का वैल्यू कितना है, वो तो 1 होता है, 1 स्क्वायर तो 1 ही आएगा। जेड सॉरी एन स्क्वायर, एन का स्क्वायर मतलब पूछा किसका है, हीलियम मतलब कितना 2, मतलब कितना 4 आ रहा होगा। डिवाइड कर दो, तो डिवाइड कर दो तो 6 का इतना, एक सेकेंड तो यहाँ 2 आना चाहिए, एक्चुअली 2 हाइलियम बोल रहे हैं तो 2 आना चाहिए, एन जेड स्क्वायर बाय एन, एन आएगा यहाँ पे। आप सही है। अच्छा सेकंड एक्साइड बोलते 2, हाँ 2 ही तो आएगा है ना। तो बस कट कर तो कितना आएगा, -2 6 पॉइंट किसी में आ रहा है खत्म, ऑप्शन आगे बढ़ो। ठीक है, ध्यान से देखो तो क्या आसान क्वेश्चन में फॉर्मूला होना चाहिए है ना, बोल के वो पता होना चाहिए और क्या फॉर्मूला होना चाहिए। भाई साहब आराम से क्या कर सकते हो ना, बिल्कुल कर सकते हैं। अब 2-3 और क्वेश्चन इस पर इतनी करते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस पर इतनी करते हैं भैया, मेरे ख्याल से इतने नहीं होगा अगर फॉर्मूला याद हो तो। ठीक है, अच्छा क्या फॉर्मूला सॉरी क्या क्वेश्चन बोलता है, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द फोटो इलेक्ट्रॉन वेरीज विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन एस वी नॉट, क्या है मेरा ये दे रखा है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, उसका फॉर्मूला क्या होता है क्या H/P होता है ना। इसको मैं ऐसे लिख सकता था क्या, ये H/ अगर याद हो तो 2 क्या होता है 2m होता है ना, 2m होता है मास, और क्या होता है k मतलब काइनेटिक एनर्जी होता है। तो अगर यहाँ क्या बोले, देखो ध्यान से देखो ना, एसोसिएटेड विद द फोटो इलेक्ट्रॉन वेरीज विद द फ्रीक्वेंसी v ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब फॉर्मूला ये कुछ बैठ रहा है HB = HB नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो वैसा काइनेटिक एनर्जी से मेरे को क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा HB - HB नॉट मिलेगा। तो क्या कर सकते हैं, तो ये कर सकते हैं लैम्डा = H रूट में 2m k की जगह मैं ये पुट कर दूं HB - क्या HB नॉट पुट कर दो है ना। अगर ये पुट कर दूं तो भैया ये क्या बन रहा होगा, H कॉमन ले लो ये, तो H अपॉन अगर इस रूट को हटाऊं तो क्या मेरे को 2m HB - V नॉट ऐसा मिल रहा है के पावर में 1/2 मिलेगा, के पावर में 1/2 मिलेगा, 1/2 मिलेगा ना, बिल्कुल मिलेगा। तो h से h गया तो लैम्डा को कितना मेरे को मिला 1/2mv - v नॉट के पावर में कितना 1/2। अगर ध्यान से देखो तो मेरे को ये क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं दिख रहा है क्या, मेरे को जो वेवलेंथ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v - v नॉट के पावर में कितना 1/2 दिख रहा है। ऑप्शन कहीं भी दे रखा है क्या, ऑप्शन नंबर क्लियर है क्या भाई साहब, मतलब बस फॉर्मूला याद करो, बाकी क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतनी करते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।